बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं खुशबूदार सवैयाँ, जिसके लिए हमें चाहिए चीनी 1 कप, 2 चम्मच कस्टर्ड पानी में घोल के रखा हुआ है और खुशबूदार रंगीन सवैयाँ। ये सवैयाँ हैं खुशबूदार रंगीन, बेक पार्लर की या आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। 1 लीटर दूध ले लिया, इसको हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी, दूध हो गया बॉईल। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें रंगीन सवैयाँ जो हमने 100 ग्राम ली है वो ऐड करेंगे। अब हम इसके थोड़ा सा पकने का इंतज़ार करेंगे। चम्मच हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा सा ये गल जाएंगी तो फिर इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया, आपकी फैमिली में जो फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मेरी फैमिली मैंगो फ्लेवर ज़्यादा लाइक करती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करके मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है इसको। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और उसे चम्मच को हिलाते जाना है। और अब इसे थोड़ी देर आपने पकाना है। चीनी मैंने 1 कप लिया, अगर आप कम चाहें कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा चाहें ज़्यादा ले सकते हैं। मेरी फैमिली कहती है कि मीठा होना चाहिए सही, इसीलिए मैंने 1 कप लिया। अब हम कस्टर्ड के गाढ़े होने तक ना इसको पकाएंगे। लीजिए, हमारी रंगीन सवैयाँ बन के हो गई तैयार। इसे बिल्कुल इतना नहीं आपने पकाना कि जैसे कस्टर्ड तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, इस तरह से थोड़ा सा पतला रखना है इसको। देखें, इस तरह से रखना है थोड़ा सा। ठंडा होकर खुद ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, चाहें तो जेली की कर सकते हैं, जेली बना के, और अगर आप चाहें तो चॉकलेट की कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हैं, जिसकी आपके घर में लाइक की जाए या जिसके लिए आप बनाएं उस हिसाब से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे चॉकलेट लाइक करते हैं, तो आप चॉकलेट की गार्निशिंग करें। जो चीज़ आपके बच्चों को पसंद है उसकी गार्निशिंग अगर आप कर सकते हैं तो उसकी कर दें। हमारी रंगीन सवैयाँ अब हो गई तैयार। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये जी, खुशबूदार रंगीन सवैयाँ तैयार हो गई है और आपने इसे बनाने के बाद 2 घंटे फ्रिज में रखना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट चॉकलेट का यूज़ किया है। इससे यह है कि कोकोनट जब मुंह में आता है तो और अच्छा टेस्ट हो जाता है। जो कोकोनट लवर है वो ये चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और 2 घंटे फ्रिज में रख के फिर इसे सर्व करें और मज़े से खाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।